हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। परगत फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आयो। हम तो कबहू न निज घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। पर पद निज पद मान मगन होई। पर पद निज पद मान मगन होई। पर खति लपटाए। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भावन पाए। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भावन भाए। हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। नर पशुदेव नरक निज जानो। नर पशुदेव नरक निज जानो। पर जय बुद्धि लहाए। पर जय बुद्धि लहाए। अमलय खंड अतुलय विनाशी। अमलय खंड अतुलय विनाशी, आत्म गुण नहीं गाए। अरे अमलय खंड अतुलय विनाशी, आत्म गुण नहीं गाए। हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। यह बहु भूल भई हमरी फिर। यह बहु भूल भई हमरी फिर, कहा काज पछताए। दौलत जो यजहूँ विषयन को। दौलत जो अब अजहूँ विषयन को, सतगुरु बचन सुनाए। हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। परघर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। बिल्कुल सही बात है। हमारा असली घर तो नाम है, अनाम है, लेकिन हम तो इस काल के घर में आ गए। काल के घर में आ गए हैं, इस संसार में आ गए। ये काल का घर है, यहाँ का राजा काल है। तो हम काल के देश में आ गए और हमारा असली घर दयाल है, नाम है, आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन हम कहाँ आ गए? काल के देश। और क्या हो गया? नाम अनेक धराए। और यहाँ काल के देश में कितनी बार हम आए गए, भिन्न भिन्न नामों से। आज मनुष्य हैं, 84 लाख दुनियों में भिन्न भिन्न नाम धारण किए हमने, अनेकों नाम। तो नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। लेकिन फिर हम अपने घर लौट कर नहीं जा पाए। पर पद निज पद मान मगन होए, पर परिणति लिपटाए। दूसरे के पद को अपना पद मानकर, दूसरे के घर को अपना घर मान करके अब हम क्या कर रहे हैं? मगन हो रहे हैं। अर्थात इस काल द्वारा बनाई गई इस लुभावनी दुनिया को ही
हम असल मान बैठते हैं, विषय सुख को ही हम असल मान बैठे हैं, और वही आनंद वही भगवान मान लिए उसको। उल्टा रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, असल नकल में असल का भ्रम हो गया, असत्य में सत्य का भ्रम हो गया, यही हो गया। इसलिए परपद को निष्पद मान लिए, दूसरे को हम अपना स्वरूप मान लिए, अर्थात इस संसार को वास्तविक मान लिए। परपद निजपद मान मगन भय पर परिणत लिपटा है, और दूसरों के प्रेम में, दूसरों की आशा में, दूसरों के प्रति प्राप्त होने वाले स्वार्थ के प्रति लिपटे हुए दूसरे एकदम लिपटाए हैं, ऐसा हो गया। और हुआ क्या तब? शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनो, जो पूर्ण शुद्ध है, जो बुद्ध है, अर्थात जिसे बोध हो गया, सुख कंद है, सुख का सागर है, मनोहर है, मन को हर लेने वाला है, ऐसा उस सद्गुरु आत्मा व परमात्मा का जो है, हम उस चेतन भाव हमें अच्छा ही नहीं लगता। चेतन भाव न बहाए, ये चेतन का भाव जो परम सुख है, जो इस भवसागर को पार भी ले जा सकता है, जो परमानंद की अनुभूति करा सकता है, 84 के चक्र से छुड़ा सकता है, वह भाव हमें अच्छा नहीं लगता। और जो हमें 84 में बांधने का कारण बनता है, अर्थात संसारिक वस्तुओं या सांसारिक व्यक्तियों, मैंने इसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, और वही तो कारण बनता है बार बार जन्मने और मरने का। तो वह चेतन भाव हमें अच्छा नहीं लगता। नर पशु देव नरक निज जानो, नर पशु देव नरक निज जानो, परजय बुद्धि लहाए, परजय बुद्धि लहाए। ये जो नर पशु देव, ये देवता है, नर है, पशु है, ये सब क्या है? ये तो बस खाली भुलावा मात्र है। नरक निज जाने, ये सब नरक ही है, क्योंकि देवता में भी जाने के बाद भी तो आना ही पड़ता है, मुक्ति तो होती नहीं। शास्त्र यही कहते हैं कि देवता लोग भी तरसते हैं कि काश मुझे मनुष्य जन्म मिल जाता, तो मैं भी उस परम सुख को, परमानंद को जान सकता। परजय बुद्धि लहाए, ये जो है ऐसा जानते हैं कि अब ये जो है, अब हम हरा दिए हैं, परजय हो गया है, मैंने उनकी जीत हो गई है, अब वो तो देवता बन गए, मनुष्य बन गए, ये सब सोचते। लेकिन इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं का आराधना करते हैं, इन्हीं को मानते हैं, देवी देवता पितर भैया भगवान, यही सब तो करते हैं। और करते समझते हैं अब तो हम बहुत बढ़िया हो गए, अब तो हमें क्या बोलते हैं, बरहो दियारा खुलल नहीं, अब हम चल जाए, है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कह रहे हैं कि अमल अखंड अतुल अविनाशी आत्म गुण नहीं गाए, इनकर तो पूजा कई ना बड़ा साव तड़क से। अभी देखिए ना, शिव जी का अभी चल रहा है ना, तमाम लोग भीड़ लगाए जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं। अब भला वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उनकी भावनाओं में क्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। लेकिन एक है कि चलिए हम जा रहे हैं, अहंकार कि हम वो जो है जा रहे हैं पैदल चल के, नंगे पाँव चल के, क्या क्या करके जा रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो इस तरह की बातें हैं कि अमल अखंड अतुल अविनाशी, जो अमल है, जिसमें जरा सा भी मल नहीं है, शुद्ध एकदम शुद्ध है, अमल अखंड, जिसका कभी खंड नहीं हो सकता, अखंड है, मतलब एक रस है। और क्या है? अतुल, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है। और अविनाशी है, जिसका कभी विनाश भी नहीं होता, महाप्रलय में भी जिसका विनाश नहीं होता, केवल वही शेष बचता है। बाकी जो भी दिखता है, जो भी यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश काल आद्याशक्ति तक
विलीन हो जाते हैं उसी परम सत्ता में। इसलिए केवल वही एक बचता है, इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। आत्म गुण नहीं गाया, और उस अविनाशी आत्मा व परमात्मा के गुण को गाए ही नहीं। हम तो देवी देवता पितर भवानी में भूले रहे और इसका गुण ही नहीं गाए। तब क्या कहते हैं कि यह बहु भूल भई हमरे फिर। पतो ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। फिर कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई कि हम आत्मा परमात्मा को नहीं समझे, अपने घर की याद नहीं किए, अपने घर नहीं पहुंच पाए। अरे भाई, शाम होने से पहले घर पहुंच जाओ। मनुष्य जीवन का तो मतलब ही है कि शाम होने से पहले ही काल को मिटा दो, ताकि फिर कभी मिटना न पड़े। मृत्यु होने से पहले ही महामृत्यु को प्राप्त हो जाओ, ताकि कभी फिर मरना न हो। तो महामृत्यु को प्राप्त होना, काल को मिटाना तो यही है कि जो है हम अपने को पहचान जाएं, नाम को जान जाएं, अनाम को जान जाएं, बस यही काल का मिट जाना, यही महामृत्यु को प्राप्त होना है। महामृत्यु का मतलब हुआ कि कभी फिर जन्मना न हो, तो मरना भी नहीं हो, महामृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों में हम भूल गए, विषयों में भूल गए, बड़ा उठे तो देवी देवताओं में भूल गए हैं। ये सब चीज़ों में भूल गए तो वही का वही है, नरक ही तो मिला, कुछ नहीं मिला। कहा काज पछताए कतो, अब पछताने से क्या होगा। अब पछताए वो तो क्या, चिड़िया चुंगी खेत। जब मृत्यु आ जाती है, शाम हो जाती है जिंदगी की, तो अब उस समय पश्चाताप करके क्या करेंगे। अब तो कुछ होने वाला भी नहीं। कर्म तो शरीर होते हुए होगा, है ना। जब शरीर ही मिट गया तो फिर अब कर्म करने का कहाँ चांस है, कुछ हो भी नहीं सकता। तो पछतावा ही हाथ होता है। तो दौल जी का कहना है कि तजहूँ अजहूँ, तजो अजहूँ विषयन को सदगुरु वचन सुनाए। तो सदगुरु जी का कहना है कि आज भी विषय को तज दो। विषय को तजने का मतलब कि आसक्त भाव तज दो। अनासक्त भाव से भोगो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन से तो तज ही देना है, यही अनासक्त भाव। वो वाला कहानी बताया था ना, एक बैल की सींग पर 2-4 मच्छर आके बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, सिंह अपना मस्त था, पगड़ी करके रहा, मस्त था अपनी धुन। अब ये सब बैठे बैठे जब ऊब गए तो कहते हैं भैया साहब, आपको तो हम लोगों ने बड़ा तकलीफ दिया, लीजिए अब हम जा रहे हैं। तो साण बोला, अरे भाई क्यों जा रहे हो, मुझको कोई तकलीफ नहीं, तू 100 परिवार आके बैठो, लेकिन मुझको कोई फर्क नहीं है ना। ऐसा ही उसने कहा। अर्थात ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद ये मच्छर, ये विषय, ये विकार आके बैठे यदि भी, तो भी वो तो आत्मानंद में भी हो रहता है। अब वो परेशान हो जाएंगे, खुद ही उड़ के चले जाए, है ना। और जो कहेंगे कि बैठे तकलीफ, अगर कोई तकलीफ तो बैठो ना भाई, एक लाइन लगाए रहो, क्या फर्क पड़ता है। ये चीज़ है।